दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आधुनिक भारत के कुछ एमसीक्यू करने वाले हैं। देखिए, भारत के इतिहास से संबंधित आधुनिक भारत से संबंधित कुछ एमसीक्यू हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, औरंगजेब, मोहम्मद शाह, शाह आलम, बहादुर शाह जफ़र। तो ऑप्शन डी है दोस्तों इसका आंसर, बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र को अंग्रेज़ों ने बंदी बना लिया था और उसको रंगून भेज दिया था। वहीं पर ही इनकी मृत्यु हुई थी, रंगून में। निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? बाजीराव द्वितीय का पूर्ण अस्तित्व समाप्त हो गया था इस संधि के बाद। दोस्तों, कौन सी संधि थी? पुरंदर की संधि, बाड़गांव की संधि, बाड़गांव की कन्वेक्शन कह सकते हैं, बेसिन की संधि, सालाबाई की संधि। तो देखिए क्या ऑप्शन आएगा इसका। ऑप्शन इसका आएगा सी, बेसिन की संधि। क्वेश्चन नंबर 3 है, पानीपत में मराठे पराजित हुए क्यों पराजित हुए थे मराठे? मराठे वीरता से नहीं लड़े। मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे। मराठे सेना के पास खाद्य आपूर्ति की कमी थी। और ऑप्शन डी, स्थानीय जनता ने मराठों को बाहरी लोग माना। तो क्या आंसर आना चाहिए? देखिए, इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? धार्मिक राजधानी बतानी है इसमें। अमृतसर, आनंदपुर साहिब, फिर गुजरावाला, ऑप्शन डी पेशावर। तो क्या होनी चाहिए दोस्तों? तो कौन सी राजधानी थी? वो थी ए, अमृतसर। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ या फिर माधवराव। कौन सा मराठा था जो नाना साहब से प्रसिद्ध था? तो नाना साहब से जो प्रसिद्ध था वो था ऑप्शन बी, बालाजी बाजीराव। क्वेश्चन नंबर 6, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? कौन सा गवर्नर जनरल था? जो अंग्रेज़ थे वो राजा रणजीत सिंह से डरते थे। उनका स्वागत किया किसने? मिंटो प्रथम ने, विलियम बेंटिक ने, हेस्टिंग्स ने, ऑकलैंड ने। हेस्टिंग्स, ऑकलैंड, विलियम बेंटिक, मिंटो प्रथम। तो इसका आंसर है दोस्तों बी, विलियम बेंटिक ने। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के। आगरा, लखनऊ, पटना, इलाहाबाद। तो इनमें से क्या आंसर आना चाहिए? चूज कीजिए। ऑप्शन बी, लखनऊ। लखनऊ में स्थित है दोस्तों। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता था? राजाराम को, बालाजी विश्वनाथ को, बाजीराव प्रथम को या फिर बालाजी बाजीराव को। तो किसे कहा जाता था दोस्तों? बी ऑप्शन आएगा, बालाजी विश्वनाथ को। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिख सेना कहलाती थी, क्या कहलाती थी? अकाली, सिंह दल, खालसा या फिर गुरुद्वारा। तो क्या कहलाती सिख सेना दोस्तों? ऑप्शन सी, खालसा कहलाती थी। बहादुर शाह था, क्या था? अंतिम लोधी शासक, शेष असूरी का उत्तराधिकारी, अंतिम मुगल शासक या फिर मराठा शासक शिवाजी का उत्तराधिकारी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी है, अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? दोस्तों ये कहाँ की थी? सबको पता ही होगा, बम्बई, सूरत, सुतनती या मद्रास में। कहाँ पर? ऑप्शन बी, सूरत में। निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया था? बक्सर की लड़ाई ने, पलासी की लड़ाई ने, फरुखसियर का फरमान ने
या फिर इब्राहिम खान के फरमान ने 1690 में जो आया था। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ए, बक्सर की लड़ाई ने 1764 में जो हुई थी, वहाँ से पूर्ण रूप से इनका अस्तित्व, अंग्रेज़ों का अस्तित्व स्थापित हो गया था इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंग्रेज़ों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही कालानुक्रम है। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, सूरत। बम्बई, मद्रास, सूरत, कलकत्ता। सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता। सूरत, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई। अब ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले अंग्रेज़ों ने सूरत में अपनी फैक्ट्री लगाई थी। तो सूरत वाले सबसे पहले 2 ऑप्शन है सी और डी। तो यहाँ से चूज़ करने की कोशिश करेंगे, सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, और ऑप्शन डी है सूरत, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई। तो शुरुआत वाले सूरत, मद्रास दोनों में है, बम्बई और कलकत्ता ऊपर नीचे हैं। तो देखिए क्या ऑप्शन होना चाहिए इसका, ऑप्शन सी आएगा। सूरत के बाद मद्रास में स्थापित की, मद्रास के बाद बम्बई में, और फिर कलकत्ता में स्थापित हुए थे ये। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है। तो फ्रेंच बस्ती नहीं है पांडिचेरी, माहे, गोवा, चंद्रनगर। तो देखिए ऑप्शन इसका आएगा सी, जो कि गोवा है। पूर्व में पुर्तगालियों का पहला व्यवसाय था, क्या व्यवसाय था। अल्बुकर्क, जोआ डी कैस्ट्रो, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, नुनो डा कुन्हा, वायसराय। व्यवसाय नहीं दोस्तों, वायसराय था ये। कौन सा वायसराय था पहला पुर्तगालियों का, ये था दोस्तों फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ऑप्शन सी आएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। भारत का में सबसे पहले आने वाला और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे। तो वो पुर्तगाली थे या फिर फ्रांसीसी, अंग्रेज़ या डच। तो इनमें से 4 में से एक चूज़ कीजिए। ऑप्शन ए आएगा, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। दोस्तों आपने सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली था जो सबसे पहले आया था, उसके बाद, और पुर्तगाली सबसे बाद में गए थे। गोवा सबसे बाद में आज़ाद हुआ था 1961 में, और 1961 में ही गए थे ये, जबकि अंग्रेज़ और डच, फ्रांसीसी पहले ही चले गए थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है, किसको जाता है। फ्रांसीसियों को, डचों को, पुर्तगालियों को या अंग्रेज़ों को। तो समुद्री मार्ग की खोज किसने की दोस्तों, ऑप्शन सी, पुर्तगालियों को, पुर्तगालियों ने की थी। भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बताइए। गोवा, पांडिचेरी, दमन और कोचीन, कौन सी थी इन चारों में से। ऑप्शन बी, पांडिचेरी थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ दोस्तों, 1960, 1620, 1664, 1604। कब, ऑप्शन सी आएगा, 1664 में गठन हुआ था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज़ था। एलिजाबेथ, बंगाल, रेड ड्रैगन और मफलावर। तो इनमें से ऑप्शन सी है, रेड ड्रैगन पहला जहाज़ था जो प्रथम बार, अंग्रेजी जहाज़ था जो प्रथम बार भारत में आया था। किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया। कालीकट, कोचीन, दमन, बीजापुर। तो ऑप्शन इसका आएगा बी, कोचीन। अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित हुए प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था दोस्तों, कलकत्ता, सूरत, मद्रास, बम्बई। सबको पता है इसके बारे में, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बी, सूरत में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था, कौन सा था दोस्तों, कोचीन, गोवा, कालीकट, कन्नौर। तो चूज़ कीजिए, ऑप्शन बी, गोवा था। निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा और अल्फांसो डे अल्बुकर्क, या फिर वास्को डी गामा, रॉबर्ट डे नाविली। ऑप्शन बी आएगा दोस्तों, फ्रांसीसी अल्फांसो डे अल्बुकर्क सबसे पहला पुर्तगाली था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। क्वेश्चन नंबर 25, केप ऑफ गुड होप के रास्ते, भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी। वास्को डी गामा ने, अमुंदसेन ने, क्रिस्टोफर जॉन काबोट ने।
तो चूज कीजिए सही आंसर। इसका ए है सही आंसर। वास्को डी गामा ने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट एंड्रयू। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है ए, जो कि फोर्ट सेंट डेविड है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, फोर्ट विलियम, फोर्ट विक्टोरिया नीचे दिए गए थे। ऑप्शन ए इनका इसका आंसर है। सॉरी दोस्तों, इसका ऑप्शन जो सी है वो इसका आंसर है, ऊपर गलत प्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 26, फोर्ट विलियम इसका आंसर आएगा। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे। तो कौन से थे पुर्तगाली गवर्नर? अल्बुकर्क, ऑप्शन बी। इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। किसके साथ हुआ दोस्तों? प्लासी के युद्ध के, बक्सर के युद्ध के, बांडीवास के युद्ध के, या श्रीरंगपट्टनम के युद्ध के साथ? तो किसके साथ फ्रांसीसियों की चुनौती बिल्कुल समाप्त हो गई और फ्रांसीसियों को इंडिया छोड़ के जाना पड़ा। केवल व्यापार के लिए उनको अनुमति दी गई थी, सेना रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। ऑप्शन सी, वांडीवास के युद्ध के बाद पुर्तगालियों का अंत हो गया था। निम्न में से कौन से शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं? पांडिचेरी फ्रांसीसी मार्टिन, अहमदाबाद अहमद शाह प्रथम, मद्रास फ्रांसिस डे, कलकत्ता रॉबर्ट क्लाइव। तो कौन सा ऑप्शन गलत है दोस्तों? डी, ये जो है कलकत्ता रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 30 है, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? अंग्रेज शासक था चार्ल्स द्वितीय, उसका विवाह हुआ था किसके साथ? फ्रांस के साथ, पुर्तगालियों के साथ, या फिर हॉलैंड डेनमार्क? किसने किया था? पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी चार्ल्स द्वितीय के साथ ब्याही थी दोस्तों, उसकी शादी की थी, जिसमें बम्बई को दहेज में दे दिया था पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को। क्वेश्चन नंबर 31, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाला भारतीय राजा कौन था? ऑप्शन ए, असफ जा इस्माइल मुल्क, देवराय, जमोरिन, कृष्ण देवराय। तो ऑप्शन ए इसका कौन सा है दोस्तों? चूज कीजिए। ऑप्शन सी आएगा। तो ये थे दोस्तों हमारे इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सभी एग्जामों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन आता है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।